परम पूज्य हाजी बाबा जिनका जिक्र हो रहा था उन्हीं से शुरू हो रहा है। 6/4/1962। आज के दिन तुम्हारा फर्ज क्या है? फर्ज समझ गए यहाँ? रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में बाबा ने बहुत कुछ कहा है। दादा को जो बंदा रुपया मिला है, ले आज मुलाकात भी वही हो रही है, लिया है। दादा को जो बंधा रुपया मिला है, वैसा रुपया केंद्र पर नियुक्त किए हुए हर एक सेवक को हम लोगों ने दिया है। हर एक सेवक को हम लोगों ने दिया है। आप समझ गए आप जो मैं कह रहा था? हाँ, ये है। तो अरे सबके आप जो यहाँ 11 रुपए रखती हो, अल्लाह मालिक आपको 22 रुपए देता है। लोगों ने दिया है। दादा मन में नहीं है और आपको कुछ काम है, तब आप आसन पर बैठे हुए सेवक को काम के बारे में नहीं पूछते। आप तब ऐसा सोचते हैं कि कल दादा से मिलेंगे और वैसे ही घर जाते हैं। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, तो दी हुई दुआ का है। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, तो दी हुई दुआ का है। तुम लोग हर वक्त विभूतियों को मिलते हो। तुम लोग हर वक्त विभूतियों को मिलते हो, लेकिन शौक से आज दादाजी की दुआ से चले, ऐसा कभी मन में नहीं लाते हो। ऐसा कभी मन में नहीं लाते हो। हमारे वक्त का जमाना अलग था। चल आजा इधर, जामत। हमारे वक्त का जमाना अलग था और आज का अलग है। हमारे वक्त का जमाना अलग था और आज अलग है। समिति के बारे में आपको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। समिति के बारे में आपको किसी भी किस्म का ज्ञान नहीं है। नींद से जगाया तो जुबान उठनी चाहिए। नींद से जगाया तो जुबान उठनी चाहिए। जुबान समझ गए आपने इसका मतलब? यानी तो फिर अल्लाह हाँ, जो बाबा का है अल्लाह। जुबान, हमारे वक्त का जमाना अलग था और आज अलग है। समिति के बारे में आपको किसी भी तरह से ज्ञान नहीं है। नींद से जगाया तो जुबान उठनी चाहिए कि मुझे दुआ है समिति की, कि मुझे दुआ है समिति की। हाँ रितिका, प्रणाम बेटा। हाँ ठीक हूँ बेटा। हाँ ले रहा हूँ बेटा। नहीं, हाँ मैं दे दूंगा। अभी दूं? बेटा मेरा ही फोन नहीं उठा रहे हैं वो। हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कल ये थी क्रिसमस थी, तो मैंने उसको विश करने के लिए किया, तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। 2 दफा किया। वो मेरे ख्याल से मिल भी नहीं जा सकती हो, लेकिन वो मिल नहीं रहा है वो है किसी से भी। और फिर वहां कोई है ही नहीं। कोई दूसरा आदमी, आनंद की तो बेचारी की डेथ हो गई। फिर दूसरा आदमी नहीं कि जो, और हाँ एक आदमी है जो सुबह 6 बजे आता है, सेवा करके चला जाता है, क्योंकि उसे भी नौकरी पे जाना होता है। हाँ हाँ, ये भी
ये भी उन्हीं का सेंटर है बेटा। हाँ हाँ जी ठीक है बेटा। नहीं बेटा नहीं, नींद से जगाया तो जुबान उठनी चाहिए कि मुझे दुआ है समिति की। ऐसी जुबान उठेगी तब बंधा हुआ रुपया मिलेगा। ऐसी जबान उठेगी तब बंधा हुआ रुपया मिलेगा। लेकिन आज आपसे पूछा तो हर कोई कहता है मुझे दुआ है बाबा की। हम विभूतियों का कार्य नहीं समिति का कार्य चाहते हैं। हम विभूतियों का कार्य नहीं समिति का कार्य चाहते हैं। हम कर्म दरिद्री हैं, हम कर्म दरिद्री हैं, इसलिए दुआ चार आने की मांगते हैं। इसलिए दुआ चार आने की मांगते हैं। बाबा को सवाल किस तरह से पूछे, ये बात सब भक्तों को हासिल करनी चाहिए। समिति का जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान आबाद करने के लिए तैयार हुआ उसको बंधा रुपया मिलता है। जीवन का तत्व ज्ञान, उसको बंधा रुपया मिलता है और वक्त आने पर उसको सवाल करना, यही आज के दिन का फर्ज है। इसका मतलब समझ गए आप? इतनी सी मुलाकात है ये हाजी बाबा की। देखो सुबीर आज यहाँ तक कल किया था और वही अभी जो कहा वही आज आ गया। वो अंदर घूमती रहती है ना आपके अंदर वही बात है। अच्छा तो रुकती कहाँ है मेरी यहाँ? सब हम लोग वेरी तुम्हें पता क्या है? नहीं आप बोल देते हो ना सबको, तो फिर वही हो जाता है कि सबको तो मैं 10 बजे बोलता हूँ लेकिन ये तो 6 बजे आके ले जाता है सब। सुबह 6 बजे आके सेवा करने, ये नीचे सेवा नहीं करता। बाबा को रात को सुलाते हैं। संजीव साहब हैं, संजय साहब, और उठाते हैं सुवीर साहब। संजय सुवीर और जो काम बच गया वो पांडे। आपने शेर सुने इनके? मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुने ये शेर। ये बीबी को सुनाए तुमने? भाऊजी आपको सुना दिया काफी है। अच्छा लिख के दो ये शेर। चलो मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। जी भाई। दूसरी एक मुलाकात जी आपको समझा दीजिए है। तो आप बोलने वाले थे इसके बारे में, जो जीवन का तत्व ज्ञान, वहां से आप बोलने वाले थे। उसको समझा दीजिए। जीवन का तत्व ज्ञान जिसे पता होता है उसे समिति का बधा रुपया मिलता है, वहां से इनको समझा दीजिए। हमें भी, हम सभी। मुझे दुआ है बाबा की। हम विभूतियों का कार्य नहीं समिति का कार्य चाहते। आप कहते हो ना ये कि मुझे दुआ बाबा की है। बाबूजी कौन? ये तो आप बैठी है आपकी सहेली, सबसे ज्यादा शातिर ये है। समिति का कार्य चाहते हैं। हम कर्म दरिद्री हैं, हम कर्म दरिद्री हैं, इसलिए दुआ चार आने की मांगते हैं। इसलिए दुआ चार आने की मांगते हैं। बाबा को सवाल किस तरह से पूछें, ये बात सब भक्तों को हासिल करनी चाहिए। बाबा को सवाल किस तरह पूछें, ये बात भक्तों को हासिल करनी चाहिए। समिति का जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान आबाद करने के लिए तैयार हुआ, जीवन का तत्व ज्ञान, ये किसके लिए है? ये बात जो सेवक तैयार हुआ, इतने सेवकों में कौन तैयार हुआ?
यानी बाबा ने किया, तैयार खुद नहीं हुआ वो। कौन हुआ? बाबूजी सबसे पहले आप हैं। वाह 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 वाह, तू तो यार बड़ा ज्ञानी हो गया। नहीं, जो सच्चाई है वही बोलता हूँ बाबूजी मैं। मतलब जब दादा का कार्य पूरा हुआ तो हाजी बाबा ने फरमाया कि अब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया, अब तुम लोगों को, देखो जो यही बात तो अभी अभी कही है, अब तुम लोगों को ज्ञान दो, लेकिन ज्ञान देने के लिए तुम्हें अहिक बंद करना होगा। अहिक बंद करना होगा यानी कामकाज। आप जो वीड़ा लगाती हैं इसमें 75% सब खर्चा है यहाँ का, लोगों की पगार है, ये बच्चों का स्कूल चल रहा है। अरे तूने चेक देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्या तेरी इनकम बंद हो गई? मेरे ख्याल से मैंने तो देखा नहीं तेरा चेक 2-3 साल से। बीच में दिया था पर ज्यादा नहीं, हैं? ज्यादा नहीं, बीच में दिया था पर ज्यादा नहीं। 2-3 साल का। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अब, आई बाबा ने कि अब तुम्हें कामकाज बंद करना होगा। और दादा उस वक्त दिल्ली आ रहे थे और फतेहपुर सीकरी में रुके हुए थे। तो दादा ने मुझे फोन कराया, दीपक का फोन आया कि हम और दादा, लक्ष्मण राव और 2 जने और पाई साहब जो थे, मिस्टर पाई, हम सब यहाँ से आ रहे थे आपके पास, लेकिन अभी बाबा का हुक्म हुआ है दादा को कामकाज बंद करें, तो आप फौरन दिल्ली वहाँ आइए, फतेहपुर सीकरी, और मिसेज वर्मा को साथ लाइए। तो मैं शाम को यहाँ से एक ट्रेन जाती थी 3-4 बजे, 4:30 बजे। हाँ। 4:30 बजे, अब पता नहीं जाती नहीं जाती, 4:30 बजे एक ट्रेन जाती थी जो कि रात को रुकती, कहीं रुकती नहीं थी, वो सीधी जाती थी। हेलो, प्रणाम भावना। वाह वाह, आपने मुझे याद किया, ये मेरा कर्म है। अरे तुम्हारे अकेले के याद करने से क्या है, तुम्हारा पति तो याद करता नहीं। अब देखा भावना, तुमने क्या कह रहा है, साथ में बैठे थे, बीवी के साथ में बैठे तो तब याद किया। हाँ, भावना तूने बेटा याद किया तो इन्होंने भी सोचा चलो अब मेरा भी नाम ऐड कर दो। हाँ, तुम्हारा 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 पति है इसलिए तुम उसकी साइड तो लोगी, तुम्हारा पति है उसकी साइड लोगी। मैं बेटी बेटी कह रहा हूं लेकिन तुम मेरी साइड थोड़ी ले रही हो।
वाकई बात ये है बेटा, मेरा मेरा बहुत दिल है अब मैं जरा ये कोरोना का झंझट खत्म हो। हाँ हाँ गुड। भावना, हाँ भावना, ये कुछ डॉक्टरों की यही राय है, अलग अलग, लेकिन कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि बुखार हुआ, ये खांसी आई, कुछ थोड़ा सा दर्द हुआ जिस्म में, और फिर दूसरे तीसरे दिन ठीक हो जाता है। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। बाबा का आशीर्वाद है बेटा। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। हम्म, बहुत मुश्किल है। कर लेगा बेटा, कर लेगा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब? अभी सब कर, नहीं मैं कर रहा हूँ। बाबा ध्यान रख रहा है। बाबा भी रख रहे हैं यार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबा को सवाल किस तरह से पूछे, ये बात सब भक्तों को हासिल करनी चाहिए। समिति का जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान, जीवन का तत्व ज्ञान, जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान आबाद करने के लिए तैयार हुआ, उसको 12 रुपया मिलता है। ये है। तो मैं ये कह रहा था उस वक्त आपसे, आप लोगों को, कि उस वक्त जब दादा ने कामकाज बंद किया तो उन्होंने पूना आके ये कहा कि मुझे भी यह से पूना ले गए कि पहला सेवक जो है, बाबूजी को
करते हैं। और बाकी हर स्टेट के अंदर, कराड़ में, बॉम्बे में, पूना में, नागपुर में, इन सब जगहों में करीब 18 सेंटर बनाए और 18 जगह हर एक सेंटर में एक एक आदमी को इसको बंद कर दो, बंद कर दो। नहीं, तुम्हारा फोन को बंद कर दो। एक एक आदमी को मेरे 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 फोन की तरह मत करो तुम्हारा फोन, क्योंकि मेरे फोन से जो भी आदमी करता है वो अपनी तकलीफ में करता है। तुम्हारा फोन बंद करो, वो दुआ के लिए है। तो जब से यानी 18 नवंबर 1968 से सेंटर्स तैयार, उससे पहले ओमकार साधना होती रही और हम सब मिलते थे। समिति का जो भी सेवक जीवन का तत्व ज्ञान आबाद करने के लिए तैयार हुआ है, जीवन का तत्व ज्ञान, यानी आज ये कार्य कोरोना है, मैं भी क्यों आऊं, मैं भी घर बैठता हूं, मगर अभी मेरा फर्ज ये है कि मैं आऊं और लोग जो आए हैं उनको मिलूं पहले। बाकी अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं नहीं आता तो ये हाजी बाबा का ये कौन बताता, किसी को फर्ज कर लीजिए कि बताता भी, लेकिन इसकी 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 अहमियत क्या है, अहमियत से मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो उस हिंदुस्तान की उस जगह के मालिक हैं जहां पर के बिजनेस सबसे समिति का जो भी सेवक जीवन के तत्व ज्ञान आबाद करने के लिए तैयार हुआ उसको 15 रुपया मिलता है, और वक्त आने पर उसको सवाल करना यही आज के दिन का फर्ज है। सवाल करना यही आज के दिन का फर्ज है। इस मुलाकात को ले यहाँ डालना परम पूज्य हाजी बाबा 6/4/19, क्योंकि आज यही बात हुई है यहाँ, तो यहाँ से ये। और दूसरी मुलाकात भी हाजी बाबा की है, हम देने के लिए तैयार है, लेने वाला चाहिए। हम देने के लिए तैयार हैं मगर लेने वाला चाहिए। परम पूज्य हाजी बाबा 7/4/1962, ये 6/4/1962 है, ये 7/4/1962 है। 1960 यहाँ लगा दूंगा। नहीं, देने के लिए नो he was in 1500 and 1500. वैसे तो जोगिंदर कर लेंगे हम मुलाकात बाद में। हाँ, ये इतने ही हुआ है, 5-6 पेज, इनको क्यों छोड़, 4 पेज हुए, हाँ, एक पिछले महीने का, एक इस महीने का, दोनों में लगा दो। मुलाकात 3, हम देने के लिए तैयार हैं, लेने वाला चाहिए, ये हेडिंग है। परम पूज्य हाजी बाबा 7/4/1962। आप सब लोग काम पूरा
पूरा होने के लिए संदल प्रसाद का अनुष्ठान लगाते हैं। संदल प्रसाद का अनुष्ठान आप पूर्णिमा और अमावस्या का जो अनुष्ठान लगाते हैं, सेंटर के ऊपर हर सोमवार का अनुष्ठान होता है, तो वो संदल प्रसाद, ये जो नारियल है जो संदल प्रसाद बोलते हैं, लगाते हैं। लेकिन अनुष्ठान काम के लिए नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान काम के लिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप सेंटर पे हैं। अब अपने घर पे लगाते हैं अनुष्ठान, तो वो बाबा के लिए लगाइए, आपका सवाल उसमें शामिल है। तो कर्म का अगर हम नहीं लगाएंगे तो कर्म का जोर कम ज्यादा है, इसलिए लगाना चाहिए। अगर हमारे कर्म का जोर कम ज्यादा है इसलिए लगाना चाहिए। चढ़ाई ज्यादा है इसलिए इस प्रसाद को लेकर वह चढ़ता है। आप जो मामूली सेवा हो रही है, क्योंकि उनका जो दरगाह है वो बहुत ऊंचा है, कल्याण के पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। लेकिन जो उसकी सीढ़ियां हैं, मतलब एक सीढ़ी इतनी चौड़ी है, पत्थर काट दिए हैं। आपकी जो मामूली सेवा हो रही है उससे कर्म नहीं छूटेगा। अनुष्ठान लगाने से तकलीफ 1 वर्ष होने वाली होगी तो वो 6 महीने खत्म होगी, तो वो 6 महीने खत्म होगी। कोई कहता है कि एक बार प्रसाद घर के लिए दिया तो अनुष्ठान की जरूरत क्यों है? जैसे माँ को अपना बेटा मालूम होता है, जैसे माँ को अपना बेटा मालूम होता है, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा बेटा, ऐसा ना कहते हुए हम एक बेटे को उनके नाम से बुलाती हैं। एक बेटे को अपने नाम से, ये नहीं कहती कि नंबर 2 आओ, नंबर 3 आओ, उसके नाम से बुलाती है। वैसे ही प्रसाद पूजन के बारे में है। आप अनुष्ठान लगाते हो और मन में शंका है कि काम होगा या नहीं। आप अनुष्ठान लगाते हो, मन में शंका है कि काम होगा या नहीं। प्रसाद के बारे में ये दरगाह बाबा का है या और किसी का? आप जो लगाते हो यहाँ पर आके, तो प्रसाद ये संदर्भ प्रसाद किसके लिए लगाते? देखो तो आज कहाँ से कहाँ बात आई है। काम होगा या नहीं, प्रसाद के बारे में ये दरगाह बाबा का है या और किसी का? ये दरगाह बाबा का है या और किसी का? अब तक मन में अनुष्ठान नहीं लगाया, अब तक मन में अनुष्ठान नहीं लगाया, इसलिए मेरा काम नहीं बना। ये ख्याल गलत है, ये ख्याल गलत है। अनुष्ठान ना लगाने से नहीं तो कर्म की अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण काम नहीं बन सका। उसकी फेवरेबल और अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल 80% है, फेवरेबल 20% है। 20% तो मैं यहाँ ले आई, अब 80% कम होगा। अनुष्ठान लगाने से नहीं तो कर्म की
अनुकूलता प्रतिकूलता कारण काम नहीं बन सका। काम होना चाहिए, यह अपेक्षा क्यों करनी है? काम होना चाहिए, यह अपेक्षा क्यों करनी है? तो काम कठिन है इसलिए, नहीं तो कर्म कठिन है इसलिए। कर्म कठिन है, काम कठिन है या कर्म कठिन है इसलिए। आप काम पूरा होने दो ऐसी प्रार्थना करते हो, आप काम पूरा होने दो ऐसी प्रार्थना करते हो, लेकिन कर्म की कठिनता यह अपेक्षा पूरी नहीं होने देते। लेकिन कर्म की अपेक्षा ये कठिनता, हाँ कर्म की कठिनता, हाँ अपेक्षा पूरी नहीं होने देते। जब मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई ये 11 हफ्ते का पूजा है, उसके बाद आपको प्रतिमा देंगे या क्या, 11 हफ्ते में आपको क्या मिला, तो 5 हफ्ते में आप आइए, फिर 5 हफ्ते में बताऊंगा अगले 11 हफ्ते आने में आपको क्या मिलना है क्या नहीं मिलना। तो जब तक आप सब्र रखिए। तो 5 हफ्ते बाद आके कहता है आदमी, जिसको भी बुलाता हूँ, कि आपने कहा तुम्हारा काम होगा, और 5 हफ्ते के बाद आके बुलाइए तो मेरा काम तो 4 आने बराबर हुआ। लेकिन ये नहीं सोचता कि जो 4 आने बराबर हुआ वो 12 आने का है। 12 आने का है। तो और अभी 6 हफ्ते की सेवा बाकी है तेरी, वो 12 आने का है। ऐसी सोच तुझे नहीं है और हो नहीं सकती, क्योंकि आदमी को सबरी है ही नहीं। उसे तो ये है आज का आज उस वक्त लोग सात्विक वृत्ति के से गुजारा करते थे, उनको 4 आने की ही जरूरत थी। आज लोग सेवा नहीं करते और बंधा हुआ रुपए की दुआ मांगते हैं, बंधे हुए रुपए की दुआ मांगते हैं। इसलिए समिति को बंधा हुआ रुपया इसलिए समिति को बना रुपया दिया है। आज जिंदगी मिली है, उसका बोझ कितना ये समझ लेना। आज जिंदगी मिली है, उसका बोझ कितना ये समझ लेना। 6-8 आने जन्म का बोझ होगा, 6-8 जन्म का बोझ होगा। 6-8 जन्म। हाँ, तो इसलिए हमें बाबा ने ये बताया कि यहाँ हर आने वाली के और जो भी दुनिया में है उनके पास 7 जन्म का बोझ है। 80% हर आदमी के, अच्छे से अच्छा आदमी 80% माइनस में है। मुश्किल से 2 या 3% आदमी ऐसे हैं जो 50-50 में। समझ गई लाडली? आज जिंदगी मिली है, उसका बोझ कितना ये समझ लेना। 6-8 जन्म का बोझ होगा। तो वह कम करने के लिए संकल्प के लिए संदल का अनुष्ठान है। कम करने के लिए संदल का अनुष्ठान है। संदल का अनुष्ठान है मतलब आज तुमने नारियल रखा तो तुम्हारे दोष कहां पर है? नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्म। इसलिए तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही रास्ता बताती है, लेकिन बुद्धि
तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाती है। मन 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 गलत रास्ते के साथ। बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेती हाँ, इसलिए सबसे पहले क्या किया कि तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ जो कर्म थे उनको अनुग्रह दीक्षा दी। अनुग्रह दीक्षा अध्यात्माचे बीज रोपण। तो जो अध्यात्म था उसके चारों तरफ आत्मा वो बीज बो के, यानी गुरु कर्म कहाँ से पैदा होता था? नाभि। आप जो खाती हो नाभि। और बुद्धि जो है, ओहो कबाब बनना है, लाओ। सबसे ज्यादा जो दुष्ट चीजें हैं आंख है। देखो कितना हंस रहा है, कितना हंस रहा है। अभी जो दिखा, अरे बाबूजी का थर्मस तो बहुत अच्छा है, गए और खरीद लिया। लेकिन उसके लिए पैसा भी तो चाहिए खरीदने के लिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो खरीद लिया। आटा है या नहीं है घर पे? आज जिंदगी मिली है, उसका बोझ कितना ये समझना 6-8 जन्म का बोझ होगा, तो वह कम करने के लिए संकल्प के लिए संदल का अनुष्ठान है। क्योंकि उसके नारियल के अंदर ही 5 लेयर है। तुम्हारे शरीर के अंदर 80% पानी है, उसके अंदर भी इतना ही पानी है। एक गिलास निकलता है नारियल के अंदर पानी। जिंदगी मिली है, वह न आखिर तक दुख उठाने के लिए, न आखिर तक दुख उठाने के लिए, या सेवा करने के लिए, या मेरे पीछे भागने के लिए, इसलिए नहीं मिली है। ध्यान देंगे, आपका बोझ कम हुआ है, ऐसा जब मुझे मालूम होगा, तब मैं आपको सेवा न करते हुए सिर्फ नमस्कार करके जाने के लिए आज्ञा दूंगा। नमस्कार करके जाने के लिए अनुज्ञा दूंगा। जब आप दुकान में चीनी लेने, जब आप दुकान में चीनी लेने जाते हैं तब कांटे की एक थाली में चीनी और दूसरी थाली में नाप वजन डाला जाता है। आपके जन्म की भी 2 थाली है, आपके जन्म की भी 2 थाली है। एक गद यानी लास्ट पिछला, एक गद और एक स्थित जन्म की वजन, और ये है। लेकिन इसके अंदर क्या है? इतना है। यहाँ जो वजन है उससे ये वजन ज्यादा है, क्योंकि पिछला जन्म ये है, प्रेजेंट ये है। इसलिए दोनों हाथ से आप दक्षिणा या जो कुछ भी अर्पण करते हैं। आपके जन्म की भी 2 थाली है, एक गद और एक स्थिर जन्म का वजन। क्यों डाला है? कि जितनी चीनी मांगी है उतनी मिलने के लिए, जितनी चीनी मांगी है तुमने उतना मिलने के लिए। जब चीनी चाहिए तब उतनी ही सेवा चाहिए, जब चीनी चाहिए तब उतनी ही सेवा चाहिए।
तुम्हारे काम से हमें मतलब नहीं है, तुम्हारे काम से हमें मतलब नहीं है। मुझे मालूम है कि आखिर तुम भगवान को ही दूषण देने वाले हो, दोष देने वाले हो। आखिर में तुम भगवान को दोष देने वाले हो। हम चले पूरब और तुम चले पश्चिम, हम चले पूरब और तुम चले पश्चिम। तकलीफ ख्याल में लेके प्रसाद लेते हैं, तकलीफ ख्याल में लेके प्रसाद लेते हैं। प्रसाद नैवेद्य है, ये वो या संदर प्रसाद भी है। पूरी है, ये प्रसाद हम तकलीफ समझ के लेते हैं और तकलीफ के लिए अनुष्ठान लगाते हैं। यहाँ आपका जो विषय कच्चा है वह सिखाया जाता है। यहाँ आपका जो विषय कच्चा है, जो चीज आपको नहीं आती है या जो आप सोच के नहीं आए हो, वो सिखाया जाता है। 100 वर्ष हम देते गए, 100 वर्ष पिछले जन्म में भी हमने तुम्हें दिया है, 100 वर्ष हम देते गए, आपकी अपेक्षा बढ़ी, आपकी अपेक्षा बढ़ी। आपके मन के मुताबिक देता तो सेवा नहीं होगी, भाग जाते। तो आपके मन के मुताबिक देता तो सेवा नहीं होगी। हमारी वफादारी तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं, हमारी वफादारी तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं, लेकिन तुम्हारा जन्म के मुताबिक रास्ता बनाकर देती है, जन्म के मुताबिक रास्ता बनाकर देती है। इसलिए इसमें पैसे देने का सवाल ही नहीं, इसलिए इसमें पैसे देने का सवाल ही नहीं। लेकिन रुपया पाकर क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन रुपया पाकर क्या करोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। रुपया पाकर लुत्फ उठाना ये जिंदगी नहीं है। लुत्फ उठाना यानी खुशी उठाना, होटल में जाके बैठना, खाना खाना, तेरी तरह घूमना, छोटी गाड़ी बेच के बड़ी गाड़ी खरीदना, ये वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ती है। तो उससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। अगर जितना भी मिल गया तो उससे ज्यादा होना चाहिए। हम कुछ देते नहीं और देंगे भी नहीं, हम कुछ देते नहीं और देंगे भी नहीं। यह मांगने का कारण ही क्यों, यह मांगने का कारण ही क्यों। जिस काबिल तुम हो हम तुम्हें देंगे, यह हमारा फर्ज है। गुरु कृपा नजर नहीं आती, गुरु कृपा नजर नहीं आती। रुपया जेब में हो तब मालूम होता है, रुपया जेब में हो तब मालूम होता है। वैसे विमोचन हो रहा है, इसका सबूत क्या है, वैसे विमोचन हो रहा है, इसका सबूत क्या है। गांव में बीमारी इसलिए हमने सुना, गांव में बीमारी इसलिए हमने सुना, लेना पड़ता है। मैंने पैसे देने के बाद भी पैसे को चूना कीड़ा लग गया, मेरे पैसे देने के बाद भी चूना और कीड़ा लग गया। उसका कारण न तुम न मैं, कारण कर्म था। वेस्ट किया ना तुमने, पैसे देने के बाद भी उस पैसे का तुमने वेस्ट किया तो वो चूना लग गया। 1 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपया मिला, लेकिन लेने वाला भी आ गया। पीछे से लेने वाला ना, वही पैसे तूने मुझसे दिए थे वापस का आ गया। घर में नमक भी ढाक कर रखते हैं और चूहे के लिए मूंगफली रखी जाती है। नमक ढाक के रखते हैं लेकिन चूहे के लिए मूंगफली रखी जाती है। चूहे जैसे बेफजूल खाने वाले होने हैं। तो इधर बेटा, इधर बात कर। कौन है? चूहे जैसे बेफजूल खाने वाले होने हैं, वो आपकी मेहनत का खाएं
इसलिए दुआ भेजते हैं, वो आपकी मेहनत का खाएं इसलिए दुआ भेज। आप चूहे को खिलाती हैं, यानी आप उसे पकड़ने के लिए उसमें रोटी लगाती हैं। बिल्कुल करते हैं। दुआ खाने से करम मरता है, दुआ खाने से करम मरता है, तगड़ा नहीं होता। दुआ खाने से करम मरता है, तगड़ा नहीं होता। पैसा मांगते हो, उसमें कुछ बच्चों के लिए रखेंगे, यही तुम्हारा ख्याल है, ख्याल है, रखोगे यही तुम्हारा ख्याल है। लेकिन बच्चा पैसे खाने के कारण तुम्हारा कर्म उनके जीवन में जाता है। समझ गए? गलत पैसे हैं, वो पैसे का बच्चे खाते हैं। क्या कहता हूँ तुमसे उस बच्चे कि बच्चे को मारो मत, तुम्हारे गलत कर्म, प्यार करो। वो बच्चा भी खराब होगा। बच्चा कहाँ होगा? तुम उसके थप्पड़ मारते हो, थप्पड़ मार के उससे या कान पकड़ते हो और उससे कहते हो कि कमबख्त, ये पैसे तूने खर्च क्यों किए? तो तुम्हारी बद्दुआ गई उसको, पैसे भी गए, बद्दुआ भी गई। ये सब छोड़ना पड़ेगा तब यहाँ मेरे पास। कई साल हो गए, मैं मारना वारना सब बंद कर दिया है मैंने। साल हो गए। सुनीता उसको पैसा देती है और पैसे की वजह से वो बिगड़ता है, क्योंकि मोह माया है। मोह माया के चक्कर में वो फंस करके हाँ वो अपना हाँ, उसकी मोह माया क्यों है? क्योंकि तुमने 5 लड़की हैं और 2 लड़के पैदा किए। एक लड़का जो है वो कृपिल है और एक ही लड़का है, इसलिए उसका मोह माँ है वो, और तुम दुष्ट बाप हो। चलिए, आप कहते हैं तो मानना। अब फिर अभी कहते हैं तो मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानूंगा। यानी मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए मान रहा है। आप जो कहते हैं वो सारी बातें मैं मानता हूँ कि मैं हूँ। देखा तुमने, मानता है। अभी आप कह रहा हो तो मैं मान रहा हूं, इसमें कितना अंतर है बाबूजी, इसलिए कि आप सुफी हैं और सुफी की बात मानना। सुफी ने जो एक बार कह दिया, आपने बाबूजी जो कहा है मेरे से, वो पक्का एकदम 100% सही, उसमें कोई काटने वाला नहीं। मेरा ऐसा मानना है। और मेरी अंदर की आत्मा कहती है कि आप एक सुफी हैं, और सुफी की ने बात मानना और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, ये सबसे बड़ी बात है जीवन में। भाई, तुम इसे डील करोगे, देख लेना, ये सूफी की बात मान रहा। जी बहुत। फिर मुझे ऊपर वाले छत वाले ऊपर पे ले जाकर वहां से गिरा देगा। किसी भी दिन उनके जीवन में जाता है। ये लाल वस्त्र में बनी हुई पोथी जिंदगी भर पढ़ता नहीं है। बोझ कम हुआ तब बोलो कि अभी प्रणाम करने की जरूरत नहीं। बोझ कम हुआ तो कहते हो अभी प्रणाम करने की जरूरत नहीं। प्रणाम यानी हम रोजाना, अब जैसे ये कर रहे हैं, ये प्रणाम है, करने की जरूरत नहीं। वक्त आने पर तुम्हारा बच्चा प्रणाम करेगा, वक्त आने पर तुम्हारा बच्चा प्रणाम करेगा। इस जिंदगी में खुदा मिला क्योंकि तुम्हारी परेशानी और जन्म ऋणानुबंध को लगा कि इसके बहुत जन्म लेने पड़े, इसे अब छुड़ाना मुक्ति चाहिए, छुड़ाना मुक्ति चाहिए। इसलिए जन्म ऋणानुबंध ने खुद को मुक्त करने के लिए तुम्हें बाबा के पास लाया है। जी, सबसे बड़ी बात है बाबूजी। आप ये समझिए, आप हमारे यहाँ, आपको पता था कि बाबा के यहाँ है और ये काम काज होता? किसी को नहीं पता थी। आप तो फिर दिल्ली से आई, ये शख्स तो कलकत्ता से आया है और इन्हें भगा के लाया।
और इसे बॉम्बे से मैं मारता हुआ लाइन लेके आया। ये बॉम्बे में वकालत करती थी, तो इसकी माँ रोकती थी, तो मैं इसे ले आया वहां से। अब आप देखिए नहीं है मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। वापस दो, इधर आओ, इधर आप सीधे खड़े हो। पैसे मैंने दिए थे, उसने दिए थे। बिल तो लेगा, अभी बात कर रहे हो। बाद में आया तो डिस्टर्ब क्या करें, सर तुम्हें पकड़ा रहा था मैंने। इधर आओ। इस दुकान का क्या नाम है? कौन सा? ये जसोला में ऐसी सब दुकानें हैं। नकली बिल बाबूजी। जाना असली बिल लेके आ, जा जा लेके जा। देखना भाई, इसे कितने दिए? 2000 दिए थे। सुबह से यहाँ आकर तुम बार बार सवाल पूछते हो, मैं दुआ देता हूँ, लेकिन घर जाने के बाद जन्म ऋणानुबंध कहता है गधा कहीं का। मैं छूटना चाहता हूँ, और ये गधा बाबा के पास काम के लिए दुआ मांगता है, इसलिए हमारी दुआ होते हुए भी आपका काम नहीं बनता। तुम्हारा ऋणानुबंध लेने के लिए कोई राजी है? कोई भी नहीं लेने वाला होगा तो आपके हाथ पर अक्षता चावल के दाने देकर, लेकिन जाने देकर आपका ऋणानुबंध उनके पल्ले में डालकर आपको छुड़ा लेंगे, बाबा छुड़ा देंगे। हम उतने समर्थ हैं। जिंदगी का खेल सीधा नहीं है, जिंदगी का खेल सीधा नहीं है। वल्या कोली वाल्मीकि ऋषि का पाप लेने के लिए उनकी औलाद तैयार नहीं थी, जिनके सुख के लिए उन्होंने डांके डाले थे। तुम्हारा ऋणानुबंध बर्दाश्त कर सकोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और बीमार पड़ जाएगा। लड़की की काया वाचा मन पंच तन्मात्र तुम्हारे काया वाचा मन से अलग है। एक बार जन्म ऋणानुबंध से तुम मुक्त हो तब कर्म और जिंदगी से छूटोगे। कर्म ऋण तो कर्म और जिंदगी से छूटोगे। लेकिन आपकी उम्र 50 वर्ष की होगी तो तुम्हारा ऋणानुबंध देने वाला लड़का भी 50 वर्ष का होगा। नहीं समझी? सुख होगा बस 50 वर्ष का होगा और वे सुख जाएगा। चलो देखेंगे ये क्या है, कुछ और होगा और वे सुख जाएगा। हाँ धीरज भाई कुछ बोल रहे हैं। तो मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है। हाँ पेन लाल पेन है बाबूजी। ठीक है बाबूजी धीरज भाई
हाँ धीरज, बाबूजी जो अपने मार्ग में जितने ऋणानुबंध है, और जैसे परिवार से कोई बच्चा है उसके माँ बाप से नहीं मिलते हैं, तो हमारी दीक्षाओं का ऋणानुबंध का आपस में मेल होता है और वो अनुकूल करते हैं। तो यहाँ पे वही मतलब है बाबूजी, अनुकूल करना। तुम अनुकूल नहीं करते, नहीं गुरु बाबूजी गुरु अनुकूल करते हैं। और गुरु अनुकूल कैसे करते हैं, तुम्हें सेवा बताते हैं। उस सेवा में गुरु की दुआ होती है, विमोचन है बात। वो दुआ तुमने तुम्हें बताया कि 21 दफा ओम श्री साईं नाथाय नमः बोलो। तुम कहते हो साहब आज भूल गया, क्या रोटी खाना भूले? सेवा जरूर, ये फर्क है। ड्राई है, ड्राई सूख जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा। अच्छा, 50 वर्ष का होगा और वो सूख जाएगा नहीं, हाँ सूख जाएगा। हाँ, आपने अध्ययन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि कर्म विमोचन का प्रसाद लेने के बाद बच्चे के मुख पर तेज आ रहा है, बच्चे के मुख पर तेज आ रहा है। प्रसाद लेने से पहले तुम्हारा जन्म ऋणानुबंध बूढ़ा था और बच्चे भी बूढ़े थे। तुमने संकल्प करना रोका तो तुम्हारा ऋणानुबंध सबके जीवन में थोड़ा जाएगा, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे बच्चों के अंदर। समझ गए तुम? हाँ, इसलिए तो मैं बेर कह रहा हूँ कि आज मुझे मेरी जुबान से निकल गया है कि तुम कल से काम करो, लेकिन ये समझ लो कि हाँ करना तो आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल है। मैं निभाऊंगा बाबूजी, चाहे ये कांटे हैं ये बाबूजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निभाऊंगा। तुम दादा ने कहना चाहिए कि ये निभा रहा है। जी बाबू। अब ये नहीं है कि दादा की हर वक्त धोती धोते रहो। आप ही तो कहते हैं बाबूजी कि दादा और बाबा में कोई फर्क नहीं है। आप ही ने तो कहा कि बाबा और दादा में कोई अंतर नहीं है। तो मैं कहाँ गया? नहीं बाबूजी, आपकी प्राथमिकता तो पहले है ही है। फिर वही आ गया। तुम्हारा ऋणानुबंध तुम ही उठा सकते हो, केवल तुम ही उठा सकते हो, दूसरा नहीं। तुम्हारा ऋणानुबंध यानी तुम्हारी की हुई गलती तुम उठा सकते हो, तुम्हारा बाप नहीं। इन सभी बातों को विभूतियों ने अध्ययन किया है अपने जीवन पर। धीरज समझे तुम? इन सभी बातों को विभूतियों ने अध्ययन किया है अपनी जिंदगी पर। सदगुरु दादा ने भी अध्ययन किया, अपने जीवन पर क्या असर होगा ये भी देखा है। तुम मिले इसलिए प्रसाद देना नहीं शुरू किया, तुम मिले इसलिए प्रसाद देना नहीं शुरू किया। कुटुंब परिवार मतलब घर के पालतू कुत्ते से लेकर घर में काम करने वाला नौकर आता है, उस नौकर का ऋणानुबंध तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, इसलिए खुद का नाम, पिता का नाम, सरनेम, कुटुंब का नाम, गोत्र और शाखा का उच्चार करने के लिए कहते हैं। मैं कुटुंब प्रमुख इतना ही उच्चार किया मैं कुटुंब प्रमुख इतना ही उच्चार किया तो उसमें नौकर का भी ऋणानुबंध आता है। अधिकार से संकल्प नहीं देता, अधिकार से संकल्प नहीं देता। अधिकार से 2 पेज और है, पढ़ूं? आप पढ़िए बाबू। अधिकार से संकल्प नहीं देता, पातक प्रमाद
कर्म सबको भोगना पड़ता है। पातक प्रमाद यानी नेगेटिव, हाँ, सबको भोगना पड़ता है। तुम मेरे पास आए, अब अगले जन्म में तुम्हारा कर्म तुम भोगना, उससे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। धीरज, ये जाना चाहती है। हाँ जाइए। हाँ जी बाबूजी। हाँ, गुरु का क्या मतलब हाँ है? जी बाबूजी। तू इधर बैठ जा, धूप भी लेने बाबूजी के पास भी रहेगी, मैं इधर बैठना इधर। बाबूजी गुरु के एक शब्द में तो बता ही नहीं सकते। हैं? गुरु बाबूजी गुरु तो कहते हैं भगवान की, गुरु भगवान का का स्वरूप है। हाँ, एक शब्द में तो बोल ही नहीं सकते। बाबा का कहना है कि गुरु का मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा। गुरु का मतलब है कि तुम्हारे पास दुख आए और वो आसानी से निकल जाए, तुम्हें मालूम भी ना हो। ये गुरु है, इसका मतलब गुरु है। बिल्कुल बाबूजी। आज के दिन तुम्हारा दुख निकलने के लिए क्या साधन है? सदगुरु नाम स्मरण बाबूजी। हाँ जी बाबूजी। आज का दुख निकलने के लिए तुम्हारे पास क्या साधन है? बाबूजी अब सब है, रोज प्रतिमाएं है और रोज साधना करते हो ना? उनका आज जो अनुष्ठान साधना करिए उसका अर्थ क्या है? बाबूजी जो प्रतिकूलता है उसका विसर्जन करना और नहीं, उसका शक्ति धारण करना। उसका अर्थ है आखिर में क्या करते हो? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो तुम महामंत्र कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो, दुनिया के लिए, और दुनिया में तुम शामिल हो। तो बाबूजी ये सत्कर्म हो गया जो हमारे आगे के ऋणानुबंध, हाँ, तो ये बैलेंस हो गया। ये साधना, आज सामूहिक साधना करके तुमने अपना सत्कर्म बनाया और दूसरों के कर्म को मुक्ति देने का कार्य किया। इसीलिए पंत महाराज ने क्या है, ऐसा गुरु कोणा ना उमजे सहज लीला दाग। कितना सरल है बाबूजी, और हाँ, हमें मालूम भी नहीं चलता कि हमारा बस हमसे हर एक करुणानुबंध उनके साथ ही रहेगा। जब तुम ईश्वरवादी बनते हो, तुम्हारा ऋणानुबंध भागकर बच्चे में घुस जाता है। कारण ईश्वर का अधिष्ठान तुम्हारे हृदय में तुम बांधते हो। ईश्वर का अधिष्ठान तुम्हारे हृदय में तुम बांधते हो, तो तुम्हारा उच्चार करना भी तुम्हारे बच्चे में घुसता है। ऐसे बाहर की दुनिया में कई एक लोग हैं जो ईश्वर तार्जन करते हैं, लाख कमाते हैं, लेकिन सुख समाधान पा नहीं सकते। सुख समाधान पा नहीं सकते। उनको सेवा करने से शांति मिलती है, लेकिन सब घर परिवार खाने के लिए आते हैं। खाने के लिए आते हैं मतलब झगड़ता, हाँ, गुस्सा, आपस में झगड़ा। हाँ, आज तक ईश्वरवादी लोगों ने एक का ही ख्याल किया, परिवार का नहीं, खुद का, परिवार का नहीं। यहाँ ऋणानुबंध की गांठ तुम्हारी काया वाचा मन में लगाई है। यहाँ ऋणानुबंध, कौन सा ऋणानुबंध? अरे भाई, बाबा की शक्ति का ऋणानुबंध। का गांठ। हाँ,
तुम्हारे काया वाचा मन में लगाई है। एक बोझा के लिए संकल्प और दूसरे के लिए संदल का प्रसाद। तुम्हारा भाई संकल्प नहीं करता, कारण कर्म ऋणानुबंध अब तक परिपक्व नहीं हुआ और इसलिए सद्गुरु सानिध्य नहीं आना चाहता। तुम्हारे 5 जन्म बाकी हैं और भाई के 8 बाकी है। इसका ऋणानुबंध खुद को मुक्त करना नहीं चाहता, खुद को मुक्त करना नहीं चाहता, अपने बंधन खोलना नहीं चाहता। वो ऋणानुबंध जब इजाजत देगा तब तुम्हारा भाई अपने आप इधर आएगा। इस काया वाचा मन से तुम्हारा ऋणानुबंध पूरा करते हो। बचपन में ही हम तुम्हारे बच्चों की काया वाचा मन हम चाहते हैं, इसको वो देना चाहते हैं। बचपन में ही उनको हमारे हाथ में दे दो। 20 साल के बाद उनको हाथ में देकर नहीं चलेगा। घर में खाना तैयार होते ही माँ सबको बुलाती है, वैसे ही घर में खाना तैयार होती माँ सबको बुलाती है। वैसे ही इस संकल्प से सबको आह्वान किया है, खाना खाने को बुलाया तो भी सब बच्चे एक साथ नहीं आते, कोई ना कोई तो रह जाता है। वैसे ही कोई आज संकल्प लेगा और कोई कुछ दिन के बाद लेगा। जो बच्चे बुलावा आते ही खाना खाने के लिए आते हैं, उनको भूख लगी है और उनको अच्छी तश्तरी प्लेट मिलती है। बाद में आने वाले को मस्ती रहती है और प्लेट तश्तरी का बचा हुआ पानी मिलता है। मैंने 800 वर्ष गुरु के पास प्रयाण किया है और किस नीति से दुनिया सुधरती है इसका अध्ययन किया है। शादी हुई तो तुम्हारा कुटुंब परिवार, मतलब तुम तुम्हारी पत्नी और बच्चे होते हैं, पर गोत्र की लड़की के साथ विवाह होने के बाद तुम्हारे कुटुंब में उनका समावेश होना चाहिए। संदल के प्रसाद की ताकत बंधा हुआ रुपया, लेकिन उस वक्त मांग 4 आने की थी और इसके कारण खुदा ने हमें 4 आने की दुआ दी है। समिति को दुआ बंधा रुपए की है, लेकिन तुम लोग उस दुआ की कीमत 4 आने करते हो। वैसे देखा जाए तो तुम दुआ की कीमत भाव कम नहीं कर सकते। तुम्हारी ही किस्मत कम करते हो। इस पर गौर करो। तुम्हारा कहना यही है कि जयमनी जैसा भाव तैसा अनुभव। नामस्मरण में इतनी ताकत है, ये सुन लो धीरज। नामस्मरण में इतनी ताकत है कि एक माला से ही विमोचन हो सकता है। अब जब 11 माला नामस्मरण करते हो तब कहीं एक माला तुम्हारे काम आती है। 11 माला करते हैं, लेकिन मन कहाँ पर रहता है? मन नहीं रहता। बाबूजी ये भी मान सकते हैं कि सब मर्ज की सदगुरु नाम स्मरण में एक ही दवा है। मन एकाग्र होता है। बोलते रहे ओम सभी मर्ज की एक ही दवा सदगुरु नाम स्मरण में है। किसी और के बारे में और बिल्कुल है ना। सदगुरु नाम स्मरण में क्या नहीं है, सब है। वही बाबूजी आदि रज
बाबूजी ये आरती है ना, एक तू करी उच्चारणा, हैं? हाँ एक आरती आरती है ना, तू करी उच्चारणा, हाँ, सदगुरु नामस्मरण, सदगुरु नाम स्मरण। जब तब साधन बाबूजी और पूरी और दूसरी एक और आरती भी है, तुझ करिता मी जन्मो आलो, तुझ करिता मी आलो, तब भजनी रम लो दत्ता। भजनी रम लो, ये है। सुख नये की मुड़ियने की, बहुत सुंदर, सुख नये की मुड़ियने की, गुरु शिष्य झालो, हाँ। तो भजनी रम लो वाह वाह, दत्ता, तो भजनी रम लो। ये पांडे गा रहा है। हाँ, आज मेरा बाप बना हुआ है। बाबूजी आपका दास हो, दास बना लीजिए इस जन्म में, तो यही बहुत 11 माला नावज करते हो, तब कहीं एक माला तुम्हारे काम आती है। घर में 10 आदमी हैं तो उनके लिए 11 माला काफी है। लेकिन नामस्मरण कैसा होना चाहिए, तो ऊपर से छत भी गिरे तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। इतनी तैयारी की है क्या? इतना तैयारी की है क्या? घर में घड़ी होती है, उस घड़ी में एक डिब्बी रहती है जिसमें चाबी रहती है, और इस चाबी का जोड़ अन्य यंत्रों के साथ दिया जाता है। जब ये डिब्बिया छूटना चालू करती है तब हमें समय मालूम होता है। अन्य यंत्रों के साथ जोड़ न देते हुए, चाबी ना भरते हुए ऐसा ही रखी तो कुछ नहीं होगा। ऐसा रखी, चाबी में जब दुआ देते हैं, भरते हैं, तब होता है। पहले घड़ी आती है, चाबी लगा करके तुम्हारा ऋणानुबंध हम स्थिर नहीं करना चाहते। तुम्हारा ऋणानुबंध हम स्थिर इकट्ठ एक जगह नहीं करना चाहते। जब वह स्थिर होगा तब कर्म स्थिर होगा। जब वह एक जगह होगा तो कर्म स्थिर होगा। हमने तुम्हारा ऋणानुबंध स्थगित नहीं तो चलित किया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इतनी सेवा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं तुम अभी तक स्थिर नहीं हो सकते। लेकिन तुम अभी तक स्थिर नहीं हो सकते थे। इस बात की तुम्हें रंजिश है। तुम अस्थिर नहीं हो। अस्थिर होते तो संकल्प नहीं करते। स्थिर होते तो संकल्प नहीं करते। तुम्हारा जन्म ऋणानुबंध चलित किया है। तुम्हारा जन्म ऋणानुबंध चलित किया है, जो बधा हुआ था। दबा हुआ था, कुछ नहीं करता था। चलित किया है। वह जाते जाते तुम्हें हिलाकर जाएगा, ये मुझे मालूम है। जाते जाते तुम्हें हिलाकर जाएगा, ये मुझे मालूम है। कई साल पहले लोग अपना विमोचन खुद करते थे। घर में वैश्य देव से लेकर वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ तक होता था, लेकिन वाजपेयी अश्वमेध से परिवार का विमोचन नहीं होता है। और आज की परिस्थिति में कितने लोग यज्ञ का खर्च उठाने की ताकत रखते हैं। यज्ञ का खर्च उठा। धीरज इस मार्ग में एक बहुत अच्छी बात है, खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है बाबूजी, खर्चा नहीं है, और कोई साधन भी मुश्किल नहीं है। साधन मुश्किल नहीं। कोई साधन मुश्किल नहीं है, और तुम्हारे 7 जन्म के लिए ये साधन है। इसलिए और अगले, लेकिन एक बड़ी मुश्किल बात है। वो क्या मुश्किल बात है धीरज? तुम बोलोगे नहीं, मुझे पता है।
संकल्प तो बहुत ही मुश्किल होते ही है। तुम बोलोगे नहीं, मैं जानता हूं। संकल्प जो धीरज ये है कि मैं आज से आपका हो गया, पूरी जिंदगी काफी है। और जी मुझे याद है बहुत पहले जब मुलाकात शुरू हुई थी तो हम में से हर आदमी एक ही जना हर वक्त बोलता था, सरेंडर सरेंडर। जब हाँ। आप पूछते थे कैसी होनी चाहिए भक्ति, सरेंडर। हाँ, आप तो बोल रहे थे जितना सरल है बोलना उतना कठिन है करना। नहीं, तो दादा ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मेरे पास बैठ जा। अब वो क्या है कि मैं घर जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, तूने तो सरेंडर कर दिया, तो बैठ जा मेरे पास। वो कह रहे अब जाने दो मुझे, अब सरेंडर। और आज की परिस्थिति में कितने लोग यज्ञ का खर्च उठाने की ताकत रखते हैं। आज तक इस मार्ग में जाने वाले लोगों ने परमात्मा को समझने की कोशिश की, लेकिन दुनिया का दुख समझने की कोशिश नहीं की। कितनी अच्छी बात है, दुनिया का दुख समझने की कोशिश नहीं की। ये क्या है धीरज? दुनिया के दुख समझना दूसरों के लिए काम है, वो यही सूफियों का काम है, सूफियों का, ये नाथों का काम है। इसलिए यही गुरु मार्ग है, यही गुरु मार्ग है। जिसका नाम एक दफा लिख गया 7 जन्म के लिए लिख गया। ऐसा मार्ग है क्या कि 11 रुपए में 7 जन्म मिल जाए? और आगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें जो भी कुछ मिला वह उसे देने के लिए तैयार नहीं। हम झोली में से देने के लिए तैयार हैं। सूफी हम झोली में से देने के लिए तैयार हैं, लेने वाला चाहिए। यही इसका हेडिंग है। अरे भाई, बाबा क्या करते थे? हर आदमी उन्हें चार आने देता रहता था, और वो एक देता था, दूसरा मांगने आ जाता था, उसे दे देते थे। और यही एक फकीर फकीर क्या यही एक फकीर करता है, दो अल्लाह के नाम पे। तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा भला होगा। जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक दे उसे सोने का पैसा। और एक कोई सवाल है? क्यों भाई, कोई सवाल है आपका? आप ये पूछ रहे थे कि हम लोगों के कितने जन्म के कर्म होंगे और उन कर्मों को कैसे विसर्जन करें, बस यही आपकी बात वकील एक मलक बाबा की आरती करें? हैं? एक मलक बाबा की आरती करें? ना, रेड वाली पेन है बाबूजी, वो वाली पेन दो ना। ये इसमें लिख दीजिए बाबूजी, इस पे कि आज खत्म हो गया, यहाँ तक। हाँ हाँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ। ये 26 और 7 इसी में लिख दीजिए ना, 26 पे खत्म हो गया यहाँ पर।
वही इसी पे लिख दिया आज 26 तारीख का खत्म हो गया। 26 12 12 26 12 21 अब अगले साल मिलेंगे। धीरज, ये 21 भी गुजर गया कोरोना में। धीरज, कल ने बोला था कि 20 एक बहुत अच्छी the world will change. ना कितने सालों से 10 14 साल 2014 में गांधी जी ने 10 साल मतलब इसमें से मैं सोचे how can it happen in 3 years में? कल एक बहुत अच्छी प्रेयर अभी देखो किराइस बाप से करी, रात को केक और मोमबत्ती जला के। लॉर्ड, सुन रहा है? हाँ जी बाबू जी। हाँ, लॉर्ड, I don't want much for Christmas. I don't want much for Christmas. I just want the whole world back to normal. To be healthy, happy and loved. ये कल का प्रेयर में था, तुम्हें भेजा था ना, तुम्हें मिला नहीं कल? कल क्रिसमस की थी। केक बाबू जी केक पे मोमबत्ती जलाई और ये करी। ये मुझे कहीं मिल गया, बहुत सुंदर बाबू जी। क्योंकि मेरी तो तुम जानते हो इंग्लिश है नहीं, लेकिन समझ है थोड़ी सी इंग्लिश की। अब तुम्हारी तरह तो मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं। बाबू जी कितनी बड़ी बात है कि मुलाकात में यज्ञ की बात हो रही है, अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, और फिर भी इंसान हिंदू मुसलमान में अटका हुआ है। हाँ, धीरज, मैं तो ये कहता हूं, ये जो है क्या अभी जो आया है ये ओमिक्रॉन जो आया है, इसके आने की वजह नेता है। अरे तुम यहाँ इलेक्शन के लिए पूरे यूपी में, दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में तुम 12-12 लाख आदमी इकट्ठा करके भाषण दे रहे हो, और कौन दे रहा है? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे कर्फ्यू लगा रहा है कि 8 आदमी से ज्यादा होटल में नहीं जाएंगे, क्रिसमस नहीं मनाएंगे। भाई कहाँ का इंसाफ है ये? अभी तो बाबूजी इंसाफ नाम ही भूल गए। मुझे तो धीरज परसों रात से अलाउद्दीन खिलजी याद आ रहा है। तानाशाह था। अगर किसी ने बात कर दी तलवार से गर्दन काट दो। अभी सारी दुनिया का बुरा हाल है बाबूजी। आपने बाबूजी आज प्रेयर करी है, सब ठीक हो जाएगा। अब तो कर रहे हैं। आज नहीं तो कल होगा तो जरूर। इसीलिए कल किराइश से भी ये करी है। अब लोग पूछेंगे भाई तुमने किराइश से क्यों करी है? अरे वो हमारे इस मार्ग में बॉम्बे में सेमिनार हुई। तुम्हें धीरज याद है? तुम्हें जो मिलर याद है बाबूजी, जो न्यूयॉर्क का जो था, जिसने लेके आए थे। हाँ,
जिसने अरुणा से शादी करी। फोटोग्राफी, हाँ हाँ जी, आपने जयपुर कैंडल लगवाई जयपुर थी वाली उनसे, से। याद है? हाँ, हाँ जी, तो मैं तो उसके घर उनसे गया। कैंडल लगवाई मैं उसे कल से टेलीफोन मिला रहा हूँ, मिलता नहीं। इधर का बाबूजी। हाँ है। अब आप ओमकार करेंगे। थोड़ा रेस्ट कीजिए बाबूजी, है मैं कह रहा हूँ अभी आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट करिए, है। रेस्ट करिए। चलो 11 ओमकार करो मेरे साथ। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारुणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायकामा गणे आताम। उपासनेला धरण चाल भावे, गुरुदेव संतांसि सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। जा जा ठिकाणी मन जाए माजे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मीठे वितो मस्तका जा ठिकाणी, ते तुझे सत गुरु पाए दानी।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।